मानसिक तनाव। हम गुस्से में किसी को कुछ भी कह देते हैं, पर बाद में बात का बतंगड़ बन जाता है। और वही बात यदि हम प्यार से करें तो गर्म वातावरण भी ठंडा हो जाता है। घर में चाहे माँ बेटी हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, या फिर बेटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, हर कोई चाहता है उन्हें सत्कार मिले। एक बच्चे के लिए माँ घर का भी माँ होती है और बाहर भी माँ ही होती है। इस तरह भक्तजन घर बाहर एक जैसा ही वातावरण बनाकर रखते हैं। जिस घर में प्यार बना रहता है वह प्रभु परमात्मा का निवास होता है, वहाँ प्रभु परमात्मा का निवास होता है। उस घर में स्वर्ग देखने को मिलता है। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग का नरक मन की अवस्था ही होती है। सुख या दुख को ही स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे स्वर्ग स्वयं हमें ही अपने घर को बनाना है। कोई बाहर से आकर हमारा घर स्वर्ग नहीं बनाएगा। इस स्वर्ग को बनाने के लिए पति पत्नी की अहम भूमिका होती है। कई पति पत्नी नौकरी करते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी नौकरी का रौब एक दूसरे पर न डालें। कभी यह न कहें कि मैं आपके बराबर कमाती हूँ या न कमाता हूँ, मेरी आमदनी से ही घर चलता है। दोनों को ही एक दूसरे के काम की प्रशंसा करनी चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे के काम में सहयोग देना चाहिए। कभी भी शिकायत न करें। कभी भी अपने दोस्त मित्रों पर पहचान वाले के सामने एक दूसरे का तिरस्कार न करें। दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा न समझें। एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखना ही घर को स्वर्ग बनाता है। परिवार को चलाने में बहू की भूमिका प्रमुख होती है। बहू कहे यह कि सास ससुर मेरे माता पिता समान है, इसके चरणों में ही स्वर्ग है। परंतु यदि उनकी ही सेवा करने के लिए न नुकर करे, उसको पूर्ण रूप से सहयोग न दें, अपने आप में ही मस्त रहना चाहें, फिर घर की कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। ससुराल का परिवार तो कई सालों तक चाहे, फिर घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। ससुराल का परिवार तो कई सालों से जैसा चलता आया है वैसे ही चलता रहता है, परंतु बहू उस घर में नई होती है, उसे ही नए परिवार के अनुसार ही अपने आप को ढालना होता है। जब वह सास ससुर को पूर्ण रूप से समर्पित होती तो ही उनके प्यार की सह पात्र बनेगी। हरेक पुरुष के जीवन का अधिकतर समय घर से बाहर समाज में बीतता है। वह समाज का अभिन्न अंग होता है। जैसे जैसे संस्कार वह अपने घर में लेता है, वही बाहर के वातावरण में फैलता है। हरेक के साथ हमारा वर्तन मिलवर्तन वाला संतों जैसा होना चाहिए। समय समय पर महापुरुषों ने हमें ही समझाया है, कोई अच्छी बात कहनी हो तो कभी देर न लगाओ, और कभी बुरी बात कहनी हो तो पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि ऐसी बात में मैं उनको कहूँ या ना कहूँ। प्यार से प्यार मिलता है। आप भी यह अंजाम कर देख लेना। कोई न यह कहे कि हम बड़े हैं, कुछ भी कह देंगे, छोटे इस बात का लिहाज करेंगे। ऐसे नहीं है, छोटे भी प्यार चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं,
प्यार, सत्कार, सहनशीलता ऐसे गुण में हमें साथ संगत में आकर ही प्राप्त होते हैं। साथ संगत में ही अपने सिखाया जाता है कि इस तरह हम अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं। गुस्सा ऐसा प्रवृत्ति है जो हमारी ऊंची सोच को मिटाने में मिट्टी में मिला देता है। पर यदि हम बाबा जी की शिक्षाओं पर चलते हैं तो हमारे जीवन का एक ऐसा सुंदर रूप बनाता है जिसमें हर प्रकार में सुख और खुशियाँ प्राप्त होती है, जिससे संसार में प्यार और सत्कार की भावना फैलती है। सत्संग जी प्यार से धन्यवाद।